डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की इस वीडियो में क्लास 10 लाइफ साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को बताने वाला हूं। ये पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए पार्ट 2 को शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बताया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 20 तक मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं पार्ट 2 को। डिफरेंट जेनोटाइप्स प्रोड्यूस द सेम फेनोटाइप। कहता है डिफरेंट जेनोटाइप जो होता है वो सेम फेनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं। जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन द फॉर्म फ्रॉम अ टेबल बाय टेकिंग एन एग्जांपल फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ डायहिब्रिड क्रॉस ऑफ पी प्लांट। तो यहाँ पर एक टेबल के थ्रू जो है ये इस लाइन को जस्टिफाई करना है, इस लाइन को प्रूव करना है। तो आंसर हो जाएगा मुख्तलिफ जेनोटाइप्स एक जैसे फेनोटाइप पैदा करते हैं। इसे साबित करने के लिए मेंडल ने डायहिब्रिड तजर्बा के लिए दो ऐसे खालिस पौधे लिए जिनमें एक बीज गोल दो जड़ थे और दूसरे के बीज झड़ीदार और सब्ज थे। चक्कर बोर्ड से जाहिर होता है कि जीनी तौर पर F2 नस्ल में कुल 9 तरह के पौधे हासिल होते हैं जिनका आपसी तनासुब मतलब जिसका फेनोटाइप जो रेशियो है कितना है 4:2:2:2:1:1:1:1 ये हो गया। मतलब पहले 4 है, उसके बाद 4 मरतबा 2 है, उसके बाद फिर 4 मरतबा 1 है। ठीक है, तो ये हो गया फेनोटाइप रेशियो डायहिब्रिड क्रॉस का। तो देखिए यहाँ पर टेबल में देखिए क्या है, तो इस तरह से यहाँ पर बताना है और यहाँ पर एक टेबल बनाना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द लोकेशन ऑफ मेनिंजेस एंड CSF। तो यहाँ पर बताना है मेनिंजेस और CSF के लोकेशन। तो दिमाग इसका आंसर हो जाएगा, दिमाग एक पतली झिल्ली के जरिया घिरा रहता है, इसे मेनिंजेस कहते हैं। तो दिमाग के अंदर जो गहरा रकीक मादा पाया जाता है इसे ही CSF कहते हैं। ठीक है, तो CSF का जो पूरा नाम है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म को लेकर एक वीडियो भी बनाया है, तो अगर आप लोग नहीं देखे तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोइंग फीचर्स। तो यहाँ पर 2 फीचर्स हैं, उस फीचर्स के अकॉर्डिंग जो है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल के बीच जो है डिफरेंस बताना है। तो वो फीचर्स क्या है? नंबर 1 फीचर्स है नंबर ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की तादाद कितनी होती है। उसके बाद नंबर 2 है नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग की, ऑफस्प्रिंग मतलब नए पैदा होने वाले जो जानदार है उसकी नेचर कैसी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए एक तरफ फीचर सब है, एक तरफ एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो देखिए नंबर ऑफ पेरेंट्स, तो एसेक्सुअल में क्या होता है, देखिए इस अमल में सिर्फ एक ही जानदार की ज़रूरत पड़ती है और सेक्सुअल में इस अमल में नर और मादा दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अब नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग में देखिए इस अमल में पैदा होने वाले जानदार अपने वालिदैन की तरह ही होते हैं, मतलब पेरेंट के कॉपी होते हैं। और सेक्सुअल में इस अमल में पैदा होने वाले जानदारों के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एनालाइज द रोल ऑफ मायोटम मसल्स इन लोकोमोशन ऑफ फिश। फिश के लोकोमोशन में मायोटम मसल्स का क्या रोल है। तो आंसर हो जाएगा, तो सबसे पहले हेडलाइन लिखना है रोल ऑफ मायोटम मसल्स इन लोकोमोशन ऑफ फिश। तो देखिए आंसर, मछलियाँ अपने पड़ों और इजलात की मदद से पानी में तैरती है। मछलियों के रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ W की शक्ल के इजलात पाए जाते हैं जिनको हम मायोटम मसल्स कहते हैं। तो जिस्म के दोनों तरफ के इन इजलात के बारी बारी सिकुड़ने और फैलने से मछलियों के जिस्म में लहरदार हरकत पैदा होती है। तो ये मायोटम मसल्स की वजह से ही मछली के जिस्म में लहरदार हरकत पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्कस द रीज़न फॉर डेवलपमेंट ऑफ मायोपिया एंड नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स। तो यहाँ पर बता रहा है कि मायोपिया होने की क्या रीज़न है, मायोपिया जो डिजीज़ है आँखों में होने वाले, और इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इसको इलाज कैसे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मायोपिया, ये बीमारी आमतौर से आँख के गोले के लंबुतरे हो जाने की वजह से होती है, माने आईबॉल जो है वो लंबे ज़्यादा होने की वजह से ये मायोपिया, ये डिजीज़ आँखों में होती है। अब देखिए इसको सही कैसे करेंगे।
ऐसी आँखों के लिए अगर एक कनकेव लेंस वाला चश्मा इस्तेमाल किया जाए तो दूर से आने वाली किरणें रेटिना पर ही फोकस होंगी और साफ दिखाई देंगी। तो ये हो गया करेक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, द एक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन इज एंटागोनिस्टिक इन नेचर, एक्सप्लेन। तो कहता है कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन के जो फंक्शन है या फिर एक्शन है वो आपस में ऑपोजिट है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो क्या है, देखिए आंसर। जब खून में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है तो दिमाग की तहरीक पर लबलबा से इंसुलिन खारिज होता है और ग्लूकोज की मिकदार को कम करता है। तो ये हो गया इंसुलिन का काम। अब देखिए ग्लूकागॉन का क्या काम है। और जब ग्लूकोज की मिकदार खून में कम हो जाती है तो दिमाग ग्लूकागॉन खारिज करवाता है जो खून में ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ाने में मददगार होता है। इस तरह खून में ग्लूकोज की मिकदार हमेशा मतवाजन रहती है। तो कहने का मतलब है कि आपस में ऑपोजिट है काम के हिसाब से। क्यों? क्योंकि जब खून में ग्लूकोज की मिकदार नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है तो इंसुलिन खारिज होती है और जब नॉर्मल से कम हो जाती है तो ग्लूकागॉन रिलीज होता है। तो इसलिए आपस में ऑपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द नेम ऑफ 2 जेनेटिक डिजीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन ह्यूमन पॉपुलेशंस। तो कहता है यहाँ पर 2 जेनेटिक डिजीज़ का नाम बताना है जो ज़्यादातर ह्यूमन पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा, इंसानी आबादी में पाए जाने वाली 2 मौरूसी बीमारियों के नाम हैं, नंबर 1 हेमोफीलिया, नंबर 2 थैलासेमिया। क्वेश्चन नंबर 13, राइट 2 इम्पोर्टेंस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के 2 इम्पोर्टेंस लिखना है। तो आंसर हो जाएगा सेल साइकिल की अहमियत, इसकी वजह से खुलिया का साइज में इजाफा होता है। नंबर 2, डीएनए की मिकदार असल डिप्लॉयड खुलिया से 2 गुना हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, मेंशन 2 मेरिट्स ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन के 2 मेरिट्स लिखना है। मेरिट्स मतलब फायदे। तो आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोपेगेशन के 2 फायदे हस्ब जेल हैं। नंबर 1, इस तरीके के जरिए मनचाही नस्ल के पौधों को कम वक्त में बहुत ज़्यादा तादाद में पैदा किया जा सकता है। नंबर 2 है ये अमल महदूद जगह में किया जाता है, यानी ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सेहत की हिफाजत का वह तरीका जिसके तहत जिनसियाती बीमारी से बचने की सलाह दी जाती है। इसे जिनसियाती सलाह या जेनेटिक काउंसलिंग कहते हैं। कहने का मतलब है जो सेक्सुअल डिजीज़ होते हैं, जो सेक्स रिलेटेड डिजीज़ होते हैं, उनसे बचने की सलाह दी जाती है। इसको ही क्या बोलते हैं? जेनेटिक काउंसलिंग। क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन की तारीफ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, जिनसी तौलीद के दौरान नर और मादा गैमेट्स के मिलने से जायगोट बनने के अमल को जरखेजी कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स के मिलने से जो नया सेल बनता है उस अमल को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 17, राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन सीरिबरम एंड सीरिबेलम। तो सीरिबेलम और सीरिबरम में 2 डिफरेंस लिखना है। तो एक तरफ सीरिबरम, दूसरी तरफ सीरिबेलम। तो सीरिबरम ये दिमाग के अगला हिस्सा में पाया जाता है और सीरिबेलम ये दिमाग के पिछले हिस्से में पाया जाता है। सीरिबरम ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है और सीरिबेलम ये दिमाग का सबसे छोटा हिस्सा है। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, डिफाइन लॉ ऑफ सेग्रेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रेशन एक लॉ है मेंडल का। जब 2 मुज्जाद औसाफ वाले जानदारों में, मुज्जाद औसाफ मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले जानदारों में क्रॉस होता है, मतलब क्रॉस होता है, तो इनके मुज्जाद औसाफ मतलब इनमें जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है कभी भी आपस में नहीं मिलते हैं, बल्कि अगले नस्ल में फिर अलग हो जाते हैं। मतलब ये फिर से जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है अगली नस्ल में, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में फिर से अलग हो जाते हैं। इसी लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 19, पैनक्रीज इज अ मिक्स ग्लैंड, जस्टिफाइड। तो पैनक्रीज क्या है? एक मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड उसको बोलते हैं जिससे जूस भी रिलीज होता है और हार्मोन भी रिलीज होता है।
हार्मोन का अलग काम है, जूस का जो काम है वो गजा को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। तो ये मिक्स ग्लैंड है क्योंकि दोनों काम होता है। तो अब देखिए क्या है, लबलबा बैक वक्त में नली वाली गलटी और बगैर नली वाली गलटी के तौर पर काम करता है। मतलब नली वाली जिसमें नली लगी होती है और बगैर नली वाली जिसमें कोई भी नली लगी नहीं होती है। यानी नली वाली गलटी से हजमी रस खारिज करता है और बगैर नली वाली गलटी से हार्मोन खारिज होता है। इसलिए लबलबा को मखलूत गलटी या फिर मिक्स ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों तरह के ग्लैंड हैं, नली वाले बगैर नली वाले। तो अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, लिस्ट द चेंजेस इन सेंस ऑर्गन्स एंड बोन्स ओकर ड्यूरिंग द सेंसेशन फेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में इस फेज में कि किस तरह से चेंजेस आते हैं सेंस ऑर्गन में और बोन्स में, ठीक है, ये लिखना है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट का एक फेज़ है। तो इंसानी नस्ल में बुढ़ापा मरहले में सेंस ऑर्गन में मंदरजेल तब्दीलियाँ होती हैं। नंबर 1, इस दौर में जिनसी सलाहियतें आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। नंबर 2, आँखों की रोशनी धीमी पड़ने लगती है, कम दिखाई देती है। नंबर 3, सुनने की सलाहियत कम हो जाती है। नंबर 4, आँखों में छाली या कैटरैक्ट हो जाती है। नंबर 5, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है बुढ़ापे के फेज़ में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। तो मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताए तो ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में जो है ये दिया गया था। तो ये आने वाले माध्यमिक परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर इस क्वेश्चन को जितने भी मैंने यहाँ पर बताया तो इसको समझने में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे।